उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर पहुंचे। योगी ने जिले को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने सपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार में नौकरियों के नाम पर एक परिवार वसूली करता था। बीजेपी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी हैं। सीएम ने सपा सांसद आजम खान पर भी खूब तंज कसे। श्री राम। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्ताधारी बीजेपी भी मिशन 2022 को देखते हुए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के गढ़ बदायूं पहुंचे तो उनके निशाने पर सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव का परिवार रहा। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली में लग जाता था। सीएम योगी ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि खानदान में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद न दिलाता हो। धांधली की वजह से नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी। सूबे में बीजेपी के शासनकाल में करीब 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है, जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पहले नौकरी निकलती थी और एक खानदान का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। खानदान में भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद में दिलाता रहा हो। कोई चाचा था, कोई काका था, कोई नाना था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बबुआ था, कोई किसी रूप में काम करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन भाइयों बहनों, नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था, नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। योगी ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना वाले लोगों को घर में तो ठीक करवाया है, जेल में भी जो कोरोना से पीड़ित हो गए थे उन्हें भी ठीक करवाया। विपक्ष के किसी नेता का कहीं अता पता नहीं था। ये सब होम आइसोलेशन में थे, सेल्फ क्वारंटीन में थे। जब ये लोग आपकी विपत्ति के समय आपकी सेवा के लिए तत्पर नहीं हो सकते हैं, आपकी सेवा में नहीं आ सकते हैं, तो भाइयों बहनों, चुनाव में भी इनको यही राह दिखाने की आवश्यकता है कि जब कोरोना कालखंड में ट्विटर पर थे तो चुनाव में भी ट्विटर पे ही तुम्हें जवाब देंगे। सीएम योगी ने बदायूं में सहसवान विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही जनता को 1328 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। चुनाव को देखते हुए सीएम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इससे पहले सोमवार को योगी ने शामली जिले के कैराना का भी दौरा किया था और कई योजनाओं की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।